एक नई मुहिम राजनीति में चल रही है कि जितना युवा और जितना पढ़ा लिखा नेता होगा शायद जनता की परेशानियां समझ पाएगा। हाल ही में देखे राजस्थान में कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं और शायद समझ पाते हैं जनता की भावनाओं को, जनता की पीड़ा को। कुछ तो ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से शुरू हुए थे और अब उस एक्सपीरियंस के साथ राजनीति में टिके हुए हैं, बड़ा बड़ा नाम लेके। हाँ, जिस युवा नेता की बात करें, शुरुआत तो अगर हम करें जैसे कि आज रविंद्र सिंह भाटी है, वो युवा है, छात्र राजनीति से निकले हैं और जनता उन्हें पसंद भी करती है। पता नहीं लोकप्रियता का कारण है मुख्य, या फिर वो जनता की सुनते हैं, या फिर वो नहीं देखते कि जनता को क्या परेशानी है, साथ उनके बैठ जाते हैं, बाद में सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। ऐसे और भी कई युवा चेहरे हैं। सोनिया, आपसे पूछना चाहूंगी इस पर आप क्या कहेंगी कि कौन से ऐसे और युवा नाम है जो राजस्थान या राष्ट्र की राजनीति में अभी हैं और या फिर आ सकते हैं? राष्ट्र का और उनका तो पता नहीं, उन पर तो आपने काफी देखा है, पर मैं चाहूंगी एक बार हमारे राजस्थान पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। रविंद्र सिंह भाटी का तो बर्थडे है ही। रविंद्र सिंह भाटी के लिए सब ये सोचते हैं कि इनका फेमस होने का मुद्दा क्या है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। रीजन क्या है? ना ही ये भाजपा के हैं, ना ही ये कांग्रेसी हैं, ना ही कोई और मामला है, ना ही ये इन्होंने पूरे राजस्थान की जनता के लिए कुछ ऐसा किया है। ये बाड़मेर से आते हैं, और बाड़मेर में भी जो शिव विधानसभा है, अगर इन्होंने काम भी किसी के लिए किया है तो वो शिव विधानसभा के लिए किया है। उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उसके पीछे का कारण सही कहा। कई बार सोशल मीडिया किसी को यहाँ से यहाँ लेकर चली जाती है, और ये रियलिटी। मैं हमेशा सच बोलती हूँ और पता नहीं मेरी जुबान से तो सबका नाम निकल जाता है। मेरा भाई है छोटा, वो मुझे एक दिन बोला, यार यार नेता नेता करती रहती है, वो उसको इतना नहीं है मतलब नेतागिरी से और राजनीति से, तो वो दूर ही रहता है। पर कुछ एक चुनिंदा नेता होते हैं जो बड़े सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, तो लोग उनको जान रहे होते हैं। आपको सोशल मीडिया का जादू बताती हूँ। तो उसको कुछ नहीं पता है कि रविंद्र सिंह भाटी कौन है, बट वो उन्होंने वो देखा है कि वो सनरूफ से गाड़ी से बाहर निकलेंगे, एक लंबी सी महंगी सी गाड़ी होगी और पीछे भीड़ होगी। तो भाई मेरा कहता कि यार वो पॉपुलर है यार, ही इज गुड, ही इज गुड। मैंने कहा क्या जानता है उनके बारे में? नहीं, आई डोंट नो अबाउट हिम, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता है, बिल्कुल। पर यार पॉपुलर है, पॉपुलर है, बहुत अच्छे। तो ये भी हमारे यहाँ की, हालांकि रविंद्र सिंह भाटी की छवि बहुत अच्छी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर छवि अच्छी नहीं होती तो आप सोचिए ना, एक ऐसा नेता जो निर्दलीय है, उसे भाजपा के नेता भी बर्थडे विश कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी बर्थडे विश कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रीजन होता है ना। और ये भी एक रीजन है कि युवा इतना पसंद करते हैं, इसलिए बाकी के कांग्रेसी नेता और भाजपा नेता उनको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये तो हो गई रविंद्र सिंह भाटी की बात। इसके अलावा कितने नेता हैं। एक फेसबुक पे एक चल रहा था, मैं लोग लिख देते हैं, आप जानते हैं, किसी ने लिख दिया राजस्थान को संघर्षशील नेता बताओ भाई साहब, और उसमें 2-3 ऑप्शन डाल दिए और लोगों से पूछा कि आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें रविंद्र सिंह भाटी का भी नाम था, नरेश मीणा, उनको कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी मना नहीं कर सकता कि युवा में अगर, हालांकि वो कहते हैं कि कितना बड़ा हो जाऊंगा, अब उम्र जलती जा रही है, बिल्कुल, चलती जा उनका रही कहना है कि 25 साल राजनीति में संघर्ष करते हो गए, है। कोई पद नहीं मिल पाया। जैसे हमने कहा कि छात्र राजनीति से रविंद्र सिंह भाटी शुरू हुए थे, आज विधायक का पद लिए हैं, हो सकता है सांसद बन जाते, लेकिन बहुत अच्छे वोट मिलने के बाद भी हार गए। तो लोग जो कहते हैं, तो नरेश मीणा का जवाब यही है कि बहुत संघर्ष किया है निर्दलीय रहते हुए, किसी की पार्टी में तो जाऊंगा नहीं, झुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। बीजेपी से तो उनका बैर है ही, कांग्रेस ने उनसे बैर कर लिया है। इतना संघर्ष करने के बाद उनका कहना है कि मेरी सोच जनता के हित की है, मैं राजनीति में नहीं फंसना चाहता, मैं तो सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। अब भले ही जनता के काम करने के लिए मेरे पास कोई पद हो या नहीं हो, और आप देखेंगे भी, जब उनके पास पद नहीं था तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज भी उनके पास कोई पद नहीं है, कई एफआईआर दर्ज होती है उनके नाम पर, लेकिन जो लड़ाई वो जनता के लिए लड़ना पहले दिन से चाहते थे, आज भी कई बार वो जिक्र करते हैं कि मैं शिबू सोरेन या फिर भरत सिंह, इन सभी को फॉलो करता हूँ और इन सभी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। हालांकि बात वही है कि जब उन्होंने जीत हासिल की होगी, जब उन्होंने संघर्ष किया होगा, तब की राजनीति अलग थी, आज की अलग है। आज तो पार्टियों में बट गई है भाई राजनीति, और शायद यही कुछ परेशानियां हैं जिनका सामना करते हुए वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन हाँ, जो युवा नेताओं की हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक नाम हम नरेश नरेश मीणा का मीणा भी का ले जरूर। सकते हैं। और ये भी एक ऐसे नेता और ऐसे व्यक्ति हैं जो
लोग अगर सोच भी लें कि भैया आज तो चालो काल खत्म, आज तो चालो काल खत्म, ऐसा सिचुएशन उनके साथ है नहीं। वो बड़ी पॉपुलैरिटी अपनी एक रखते हैं। इसके अलावा राजकुमार राउत, एक ऐसा नाम जो आदमी देखिए ना, खुद अपनी पार्टी बनाता है, खड़ा होता है और 4 विधायक जीत जाते हैं। सही कह रही हूँ बिल्कुल। मैं? मतलब कितनी खुद बड़ी बात सांसद है और हाँ 4 विधायक और हैं उनके ऊपर। तो हम हाँ देखिए ना, हाल ही में जयकृष्ण पटेल का मामला रहा, तो उन्होंने साफ बता दिया कि भाई सरकार का षड्यंत्र है ये, क्योंकि मेरे विधायक के खिलाफ आपके पास कोई इतना ठोस सबूत नहीं है, ये तो एक जाल बना दिया सरकार ने और फंसा दिया, नहीं क्योंकि ठोस देख तो नहीं क्या, पा रही है। नहीं अंकिता, लेकिन अगर कैश ही मिल जाए तो ठोस तो क्या, नहीं बिल्कुल, तो लेकिन पता उनका चल आरोप ये है ना कि सरकार नहीं देख पा रही है कि एक आदिवासी पार्टी इतना अच्छा ग्रो कर रही है कि 4 विधायक एक सांसद लेकर बैठी है, क्योंकि वक्त बहुत लगता है ये सब तैयार करने में और कुछ ही समय में पार्टी ने ये सब कर दिखाया है। तो इसलिए उनका कहना है कि ये एक षड्यंत्र रचा गया था हमारे विधायक के खिलाफ। अब हालांकि वो सारी बातें सामने राजनीति में है, अगर उस पर होता कुछ तो सरकार एक्शन ले चुकी होती, लेकिन वहां पर वो भी है कि नहीं महेंद्र सिंह एक्शन में, मालवीय का नाम भी हालांकि उसमें उनका था। नाम, उनकी जमानत हो गई, अब जमानत पर लोग अलग अलग बातें भी कर रहे थे कि क्या राजकुमार राउत भाजपा को बोल दिए हैं क्या। ये तो नरेश मीणा को आरोप लगाते हैं। कौन कितना सच है, कौन कितना भ्रष्टाचारी ईमानदार, ये कोई नहीं बता सकता है। नेतागिरी आप जानते हैं कि कैसी होती है राजनीति में। एक और नाम जो जहन में बहुत आता है, अभिमन्यु पुनिया का नाम। अभिमन्यु पुनिया को जिस उड़ान पर लोगों ने देखा, क्या थे, क्या से क्या हो गए, कितना आगे गए। उसके अलावा मुकेश भाकर एक अच्छा नाम है। अब ये लोग ऐसे लोग हैं जो, मुझे मुकेश भाकर की एक बात बार बार याद आती है। उन्होंने जब बोला था कि विधायक बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये जीवन में नहीं सोचा था, पर हाँ जैसे ही सचिन पायलट से जुड़ा तो एक जहन में बात आ गई, तो फिर बैठ गया था मन में कि अब तो बन जाऊंगा। बिल्कुल। तो वो वाली चीज है। और देखिए और ना, सुनिए ना, एक और चीज, राजस्थान में जितने युवा नेता अगर कांग्रेस के देखे जाए तो ये यकीनन सच्ची बात है, कोई तारीफ और लीपापोती वाली बात नहीं है, कि ज्यादातर युवा नेता जो है वो सचिन पायलट के हैं बिल्कुल और वही सचिन कहने पायलट वाली थी। द्वारा बनाए गए। बिल्कुल सोनिया वही कहने वाली थी कि सोचने वाली बात है, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे की अगर हम कहें कि सबसे हाईलाइटेड नाम है युवा तो नेता युवा नेता सचिन पायलट भी है, क्योंकि उन्होंने भी जिस उम्र में राजनीति शुरू की थी बहुत हाईलाइटेड रहे, मंत्री बने, कई सारी चीजें। और कहते हैं ना कि कांग्रेस में अब किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो सचिन पायलट का नाम देना चाहिए। पूछते हैं आपसे, क्या लगता है आपको कि आखिर कौन है राजस्थान की राजनीति के वो युवा चेहरे जो इतिहास रचेंगे और भविष्य में अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर उनका नाम दर्ज होगा? राय क्या है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट में। बने रहिए द फैक्ट के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।